वेलकम टू रिवीजन विद MNG। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जेड पैरामीटर क्या होता है और ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस वगैरह एंड ट्रांसफर इनपुट इम्पीडेंस एंड ट्रांसफर आउटपुट इम्पीडेंस वगैरह क्या होती हैं, कंडीशन वगैरह। 2 सेकंड वेट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर आंसर। जेड पैरामीटर, यहाँ पर मैंने जेड पैरामीटर की क्वेश्चन नहीं ली क्योंकि नॉर्मली सभी लोगों को जेड पैरामीटर की क्वेश्चन तो पता रहती है। Z11 ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट इज ओपन सर्किट V1 अपॉन I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो मेन चीज़ ध्यान देने वाली बात है वो है ट्रांसफर इनपुट इम्पीडेंस व्हेन इनपुट इज इक्वल टू ओपन सर्किटेड। यदि इनपुट को अपन ओपन कर देंगे तो I1 तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ V1। और इम्पीडेंस में इम्पीडेंस जब अपन पता करते हैं तो ऊपर वोल्टेज रहता है, नीचे करंट रहता है। तो अपन इनपुट इम्पीडेंस निकाल रहे हैं, इसीलिए V1 आएगा और I1 तो 0 हो गया, इसलिए ओबवियस सी बात है I2 आएगा यहाँ पर। और जेड पैरामीटर को ही अपन ओपन सर्किट पैरामीटर बोलते हैं और इसको इम्पीडेंस पैरामीटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय पैरामीटर की इक्वेशन क्या है और उसको किस किस नाम से अपन क्या क्या बोलते हैं, और ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस वगैरह एंड एडमिटेंस वगैरह क्या है। बाय पैरामीटर की क्वेश्चन है I1 इज इक्वल टू y11 V1 प्लस y12 V2 एंड नीचे सेकंड लिखी हुई है। अब y11 क्या होता है, ड्राइविंग पॉइंट इनपुट एडमिटेंस व्हेन आउटपुट इज शॉर्ट सर्किटेड। तो I1 अपॉन V1 व्हेन V2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने y22 नहीं लिया क्योंकि जब y1 के अपोजिटिव वो होगा I2 अपॉन V2 व्हेन V1 इज इक्वल टू 0। बाय पैरामीटर को ही अपन शॉर्ट सर्किट पैरामीटर बोलते हैं और बाय पैरामीटर को अपन एडमिटेंस पैरामीटर ही बोलते हैं। अब टू पोर्ट नेटवर्क की जो सबसे खास चीज़ वो है रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्रिसिटी कंडीशंस। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन कंडीशन को ध्यान में रखकर ही सॉल्व किए जा सकते हैं। तो उनको सोचिए, सारे पैरामीटर्स की रेसिप्रोसिटी और सिमेट्रिसिटी की कंडीशन क्या होगी। इवन गेट में भी इनको डायरेक्ट पूछा गया है एक दो बार। जेड पैरामीटर की जो इसको याद करने के लिए जो सिमेट्रिसिटी रहेगी ना, वो Z11 इज इक्वल टू Z22, मतलब 1 है और 2 है और सिमेट्रिसिटी ऐसे ही जेड का जो होती है वही वाई पैरामीटर को होती है। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ ध्यान देने वाली वो एच पैरामीटर है। एच पैरामीटर की सिमेट्रिसिटी जो होती है वो उसका डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल होना चाहिए और रेसिप्रोसिटी में H12 इक्वल टू माइनस ऑफ H21 या फिर माइनस ऑफ H12 इज इक्वल टू H21। जो ABCD पैरामीटर है वो जस्ट इसके अपोजिट है। वहाँ पर सिमेट्रिसिटी में डेल एच इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर ABCD पैरामीटर में जो ट्रांसमीटर पैरासिटी की रेसिप्रोसिटी कंडीशन है उसमें डिटरमिनेंट को 1 होना चाहिए और सिमेट्रिसिटी में A इक्वल टू D। जैसे Z11 इज इक्वल टू Z22 होता है वैसे ही A इक्वल टू D अपन, मतलब क्योंकि A और D उसी के प्लेस में आते हैं जहाँ Z11 आता है और Z22 आता है, तो अपन उस तरीके से भी ABCD पैरामीटर की सिमेट्रिसिटी को याद कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए मैंने, इसमें जेड पैरामीटर फाइंड करने के लिए अपन डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। जो अपना बीच में रेजिस्टेंस है, क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टिव नेटवर्क रेसिप्रोकल नेटवर्क होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो Z2 रहेगा वो Z12 एंड Z21 रेसिप्रोकल नेटवर्क है क्योंकि क्वेश्चन। तो रेसिप्रोकल नेटवर्क की कंडीशन क्या होती है, Z12 इज इक्वल टू Z21, इसलिए यहाँ पर Z2 इक्वल टू Z2 होगा। अब वो जो बकाया जो बचे हैं उसको अपन लेफ्ट में Z1 है तो उसको Z2 से ऐड कर देंगे और Z3 से Z2 को ऐड कर देंगे। कॉमन चीज़ ये है कि Z2 सब में ही आएगा। अब सेम ऐसे एडमिटेंस पैरामीटर में करते हैं। एडमिटेंस पैरामीटर में जो अपना R2 है उसको अपन को माइनस में लेना पड़ता है क्योंकि यहाँ ये भी सिमेट्रिकल नेटवर्क है, तो माइनस R2 मतलब
बाय 1 2 इज इक्वल टू बाय 2 1 की कंडीशन फॉलो कर रहा है, और R2 सभी में आएगा, बस R21 और बाय 1 2 एंड बाय 2 1 में नेगेटिव हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स, जितने भी रेसिस्टिव नेटवर्क हैं वो सारे की सारी रेसिप्रोकल नेटवर्क होंगे, और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी रेसिप्रोकल होंगे जो कंटेनिंग करेंगे R L एंड C को। जितने भी डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क हैं वो कभी भी रेसिप्रोकल नेटवर्क नहीं होंगे। मोस्ट डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क आर एसिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक भी होंगे मोस्ट डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क। अब क्वेश्चन नंबर, एच पैरामीटर क्या है और उसकी कंडीशन क्या है, और एच पैरामीटर को अपन क्या बोलते हैं, और जी पैरामीटर क्या है, और ABCD पैरामीटर क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में तीनों के आंसर दिए हुए हैं। एच पैरामीटर को अपन हाइब्रिड पैरामीटर ही बोलते हैं। अब इसको याद रखने के लिए जो मैंने कुछ ट्रिक सोची है वो है कि जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, इसका फर्स्ट पैरामीटर रहेगा H11, वो हमेशा यूनिट के साथ होगा और उसकी यूनिट ओम होगी, मतलब कुछ ना कुछ यूनिट होगी। जो सेकेंड पैरामीटर है वो यूनिटलेस होगा। वैसे यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट यूनिटलेस होगा और लास्ट वाले में यूनिट होगी। और एक और ये तो, लेकिन यूनिट को याद रखने से एक चीज़ में कन्फ्यूज होगा कि V1 H1 इज इक्वल टू I1 होगा, लेकिन V2 कहाँ पे लें और I2 कहाँ पे लें, या I1 या I2 कहाँ पे लें। उसके लिए जो मैंने एरो बनाया ना, V1 है तो सामने भी I1 आएगा, और ABCD पैरामीटर को रिमेंबर करने के लिए V1 के नीचे 1 आएगा। और कॉमन चीज़ ये है कि अपना इम्पीडेंस पैरामीटर, एच पैरामीटर और ABCD पैरामीटर तीनों में जो फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो V1 आएगा हमेशा, और ABCD पैरामीटर को याद करेंगे V1 के नीचे I1 आएगा। एरो मैंने बनाना भूल गया। और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यूनिटलेस होगा। और जी पैरामीटर के लिए अपन को कुछ नहीं, सिर्फ V को I से रिप्लेस करना होगा और अपन जी पैरामीटर को याद रख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, सीरीज कनेक्शन क्या होता है और उसकी इक्वेशन क्या होंगी। सीरीज कनेक्शन में अपन जो सीरीज कनेक्शन है उसको इम्पीडेंस का एडिशन होता है क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, पैरेलल कनेक्शन क्या है और उसमें अपन कौन से पैरामीटर को यूज करते हैं और उसकी इक्वेशन क्या है। और सीरीज पैरेलल कनेक्शन में अपन कौन से पैरामीटर यूज करते हैं और उसकी इक्वेशन क्या है। तो पैरेलल कनेक्शन में अपन हमेशा एडमिटेंस पैरामीटर को यूज करते हैं, और दोनों का एडिशन, जो दोनों नेटवर्क का एडिशन रहेगा वही पैरेलल कनेक्शन रहेगा। अब सीरीज पैरेलल कनेक्शन में, सीरीज में अपन यूज करते हैं एडमिटेंस, अपने इम्पीडेंस को, और पैरेलल में करते हैं एडमिटेंस को, और सीरीज में करते हैं इम्पीडेंस को। तो ये दोनों का सम है। तो सीरीज पैरेलल में हम हमेशा यूज करेंगे एच पैरामीटर को। यहाँ पर भी एडिशन ही होता है, बस जो आधा नेटवर्क है वो सीरीज में होगा, आधा पैरेलल में होगा। इसका अपोजिट हो जाएगा अपना जी पैरामीटर, वो पैरेलल सीरीज बोलेंगे उसको, और उसमें भी एडिशन होता है। इसके बाद कैस्केड कनेक्शन क्या है और उसका फार्मूला क्या होता है। कैस्केड कनेक्शन में अपन ABCD पैरामीटर को यूज करते हैं, और उसका फार्मूला क्या होगा। क्वेश्चन ये यदि सामने नेटवर्क ही होगा तो ABCD पैरामीटर का फार्मूला, पिछले जो 4 फार्मूले थे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन वाले, उन सभी में एडिशन था, लेकिन सिर्फ इस फार्मूले में मल्टीप्लिकेशन है, और इस वजह से ये थोड़ा सा खास बन जाता है, क्योंकि लोगों को एडिशन में, इसको भी एडिशन में ध्यान रखते हैं, इसलिए इसमें मैंने 3 स्टार भी दिए हुए हैं। ओके, थैंक यू।